शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठान का आयोजन बड़ी धूमधाम से चल रहा है। इसी वक्त बड़ी खबर निकल के आ रही है असम से। आपको बता दें कि असम में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी। इसी यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी असम के एक शंकर देव मठ में जाके मठ का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद असम सरकार ने उनको दर्शन करने से रोक दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां मौजूद असम सरकार के प्रशासन के जो अधिकारी हैं और राहुल गांधी के बीच में तीखी नोकझोंक हुई और जब बहुत देर तक उनको मठ का दर्शन करने की परमिशन नहीं देगी तो वो अपने साथ मौजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठ गए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं और वो रामधुन पढ़ रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि स्थानीय लोगों का भी साथ उनको मिला है और वो इस बात से नाराज हैं कि मंदिर में दर्शन करने से उनको क्यों रोका गया है। आपको सुनाते हैं। हम आपसे यहाँ बात करने आए हम वहाँ मंदिर जाना मैंने क्या बात की कि मंदिर नहीं जाना। और स्थानीय लोग राहुल गांधी के साथ में यहाँ पर करके भजन, एक तरफ निमंत्रण देना और दूसरी तरफ जो है मंदिर में जाने से रोकना, ये बड़ी चिंता की बात है। और ऐसा नहीं है कि किसी और को जाने देने में कोई समस्या है, सब कोई जा रहा है, हमारे एमपी एमएलए जा रहे हैं, बस राहुल गांधी जी को जाने से रोका जा रहा है। तो मन में ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस देश में मतलब धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करने का जो है भले इतिहास रहा हो, लेकिन धर्म का जिस तरीके से आज के वक्त में राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये चिंताजनक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी भी धर्म प्रधान देश के लिए, किसी भी व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, किसी व्यक्ति को मंदिर में जाने के लिए जो है विघ्न पैदा करना, ये मुझे लगता है कि भगवान और भक्ति का अपमान है, ये धर्म का अपमान है। और जो लोग धर्म मानते हैं उनके जो है आस्था के साथ जो है ये खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके अधिकार के साथ खिलवाड़। जो भक्ति का माहौल है देश में, जनता सराबोर है, उस उमंग में, उस उल्लास में विघ्न कौन पैदा कर रहा है? किसकी वजह से विघ्न पैदा हो रहा है ताकि सड़क पे बैठना पड़ रहा है लोगों? ओछी राजनीति, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये ओछी राजनीति है, सत्ता का अहंकार है। जिन लोगों ने आपको इस देश में गद्दी दी है, ये उन लोगों का तिरस्कार है, उनका अपमान है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में राम से बहुत सारे लोगों का जीवन चल रहा है। कुछ लोग जो है ना आज उनसे भी ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं कि उनके स्थान में मंदिरों में जाने से, वहाँ पर जब दर्शन करने से लोगों को रोकना, ये बड़े जो चिंताजनक की बात है। ये धर्म का अपमान है, देश का अपमान है और ये सत्ता के अहंकार की वजह से। क्या करेंगे आप लोग आखिरकार? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, हमारा तो दर्शन ये कहता है कि कण कण में ईश्वर हैं, तो जो है सड़क पे बैठ करके ही जो है ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति का भाव। 3 बजे के बाद परमिशन दिया है, जो क्या 3 बजे के बाद चल सकते हैं? वो सब जयराम जी, सवाल ये है कि सब कोई अभी जा रहा है, परमिशन पहले से मिला हुआ था, तो ये अचानक परमिशन किसके दबाव में जो है खारिज किया गया? ये क्या वजह हो सकती है? देखिए, जिस तरह से आज धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी ओछी राजनीति के लिए, मुझे लगता है ये चिंताजनक बात है, ये धर्म का अपमान है। और राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं, इस देश के सांसद हैं, और जो आपको सबको यही अपील किया है, स्वयं प्रधानमंत्री ने यह अपील किया है कि आप अपने जो है नज़दीक के मंदिर में जाइए, साफ सफाई कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। तो हमारी यात्रा आज यहाँ है और शंकर देव जी का जो है स्थान है यहाँ पे, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। सब कोई जा सकता है, बस राहुल गांधी जी को जाने से रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लाइमलाइट चोरी हो जाने का डर लग रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि फ्रेम में कोई और ना आ जाए,
मैं समझता हूं कि इतनी जो है ना असुरक्षा नहीं होनी चाहिए, इतनी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। कन्हैया जी, एक तरफ मंदिर के नाम पर बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसकी 24 घंटे कवरेज हो रही है, निमंत्रण बांटा गया, निमंत्रण बांटा गया। दूसरी तरफ राहुल को परमिशन नहीं है हाँ मंदिर जाने का, मंदिर जाने का। मैं समझता हूं कि ये हिंदू धर्म का अपमान है, हिंदू धर्म की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, उसको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए धर्म क्या है? कुंडली के लिए धर्म का मतलब होता है धारण करना, धर्म का मतलब होता है प्रेम, धर्म का मतलब होता है सत्य, धर्म का मतलब होता है न्याय, धर्म का मतलब होता है समानता, धर्म का मतलब होता है कि आपके कर्म में ही ईश्वर वास करते हैं। धर्म जो है संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बहना, तो तारे का धर्म है चमकना। तो हमारे लिए धर्म का मतलब है लोगों से प्रेम, लोगों से जो है मोहब्बत, लोगों के लिए जो है न्याय, लोगों के लिए बराबरी, खुशहाली, शांति। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जो कहा जाता है धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो हमारे लिए धर्म का मतलब है सद्भावना। स्वाभाविक क्रिया के बावजूद भी आरोप तो चस्पा आप लोगों पे भाजपा कर रही है हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी होने का। अच्छा, भाजपा नहीं करेगी तो कौन करेगी बताइए? भाजपा मेरी विपक्षी पार्टी है और हम इस देश के विपक्षी जो है सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं। भाजपा सत्ता में है, एक दूसरे की विचारधारा जो है धूर विरोधी है, तो स्वाभाविक रूप से जो है अनर्गल आरोप लगाएगी हमारे ऊपर बीजेपी। लेकिन हम कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक कहावत कही जाती है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आपके नजरों के सामने है ना कि मंदिर जाने से रोका जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए, एसपी आए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि सबको बाहर छोड़ दीजिए, हमको अकेले ले चलिए, अपनी गाड़ी में बिठा के ले चलिए, और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आए हैं। भाई अपने ही देश में मंदिर जाने से क्या खतरा हो गया है कि आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना पड़ रहा है? हम तो नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आए हैं। क्यों ऐसा हो गया है? इसका मतलब धर्म के नाम पर जो राजनीति ये कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं। सत्ता का अहंकार और घमंड जो इनके सर पे सवार हो गया है, इसको जनता देख रही है और इसका हिसाब और जवाब जनता ही लेगी। राहुल गांधी को रोका गया है दर्शन करने के लिए, क्या कारण हो सकता है? श्री श्री शंकर देव के जन्म स्थान के दर्शनाभिलाषी थे राहुल गांधी जी। इसकी हमारे पास परमिशन थी, देर रात को ये परमिशन निरस्त कर दी गई। अभी जो अधिकारी आ रहे हैं उनके पास कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के लोकल एमएलए और लोकल एमपी को वहाँ जाने की अनुमति है। राहुल गांधी जी खुद इस देश के एक चुने हुए सांसद हैं, बस उन्हीं को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये असम की सरकार का डर है, ये नरेंद्र मोदी जी का खौफ है जो यहाँ पर सिर चढ़ के बोल रहा है। उनको लगता है कि ये देश जुड़ जाएगा तो उनकी विभाजन की और नफरत की राजनीति कैसे चलेगी। आप खुद ही मुझे बताइए कि एक एमपी और एक एमएलए जा सकता है यहाँ का, लेकिन राहुल जी जो खुद चुने हुए सांसद हैं, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो वहाँ नहीं जा सकते। ये कौन सा लॉजिक है? कोई ये समझाएगा असम में हमें इस बात का? आप लोगों ने जाकर वहाँ फैक्ट चेक किया कि किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम वहाँ हो सकती है, जिसका हवाला वो लोग दे रहे हैं? क्या 50,000 लोग हैं वहाँ पर, या लोकल लोग राहुल गांधी को आने नहीं देना चाहते? आपको लगता है कि मंदिर जाकर दर्शन करना किसी की भी श्रद्धा हो सकती है? उसकी श्रद्धा में रोड़ा बनने का, उसकी श्रद्धा में खिलवाड़ करने का काम हेमंत बिस्व शर्मा अपने निरंकुश शासन से कर रहे हैं। असलियत यह है कि हम शांति से मंदिर जाते, वहां पर दर्शन करते, उनके मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते और ये यात्रा अनवरत आगे चलती रहती। ऐसा ना करके कहीं ना कहीं हमारे इष्ट और हमारे बीच में हर बार बिचौलिए बनने का, रोड़ा बनने का काम किया। को तैयार है मंदिर, वो कह रहे मैं अकेले जा सकता हूँ, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये पाबंदी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि गौरव गोगोई और बाकी लोग वहाँ पर गए हैं और उससे कोई आपत्ति नहीं हुई। ऐसा क्यों है? सुप्रिया जी, एक तरफ मंदिर की कवरेज हो रही है, लगातार तस्वीरें दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ राहुल जी को परमिशन नहीं है, जमीन पर बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है दोहरा मापदंड है ये। हम भी तो मंदिर ही जा रहे थे। एक जगह आप निमंत्रण देके लोगों को बुलाते हैं, एक जगह जो व्यक्ति स्वेच्छा से दर्शनाभिलाषी है, श्रद्धा से जाना चाहता है, उसको आप जाने नहीं देते, तो आप धर्म विरोधी नहीं तो और क्या है? शंकर देव जी यहाँ के बहुत बड़े विचारक हुए, संत हुए, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए असम में। असम की धरती में अगर उनके दर्शन के लिए आप रोक रहे हैं तो आप शंकर देव जी के विरोधी हैं। इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।